बक्सर के अहिल्या धाम में आयोजित सनातन संस्कृति समागम में आयोजित धर्म सम्मेलन पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा, हम सभी को अपने लक्ष्य हेतु कर्म करना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, तब जाकर राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त करेगा। मन में राम रखो, जप करो, कर्म करो, धर्म करो। जैसे किसान कर्म करता है तो ही सभी का भला होता है। उन्होंने कहा, संत दूसरे के लिए कार्य करते हैं, उनके मन में अपने लिए कुछ भी नहीं रहता। इसीलिए संतों की इच्छा और वाणी का सम्मान ईश्वर भी रखते हैं। कहा भी गया है, होई है वही जो राम राची राखा। हालांकि इसके लिए कर्म और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। दरअसल आरएसएस के वक्तव्य के पूर्व संत सम्मेलन के दौरान संतों ने कहा, केंद्र सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार धारा 370 हटाई गई, राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसी प्रकार पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने के साथ ये भी लक्ष्य रखा जाए कि राम राज्य के समय जिस प्रकार भारत अखंड था, उसी प्रकार का अखंड भारत फिर से बन जाए। इसी के जवाब में आरएसएस प्रमुख ने कहा, इच्छा पूरी करने के लिए कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ त्याग करना पड़ता है। श्री राम ने अपने जीवन में ये सभी कार्य किए। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। चाहते तो एक क्षण में रावण की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे, मगर समाज को संदेश देने के उद्देश्य से श्री राम ने अपने सभी सुखों का त्याग भी किया, सभी लोगों को आगे करने का कार्य किया। इनके साथ ही सभी को कर्म करना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, तब जाकर इस धरती को रावण जैसे कई दुष्टों से मुक्ति मिली। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। तो ये उन्होंने ही बनाई धरती का नियम है कि यहाँ इच्छा और उसकी पूर्ति, इसके बीच में पुरुषार्थ करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। और इसलिए जन्म लेकर उनको कर्म करना पड़ा। और मजे की बात यह है, हर बार उन्होंने जन्म लिया, हर किसी रूप में लिया, उनकी तो अपनी कोई कामना नहीं थी। ये विश्व तो उत्पन्न होता है, विलीन होता है, ये लीला लाखों बार वो देखते रहे, उनसे इससे क्या लेना देना। लेकिन इस विश्व में हम लोग हैं, हमारे दुखों कष्टों का भार उतरना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। भगवान को बुलाते हैं, नारा देना नहीं है, ये जोश की बात है, जरा होश में आ जाइए। याद कीजिए, स्मरण कीजिए, राम ने कैसा कर्म किया था, याद शुरू वाला कर्म। पहली बात है, एक वर्णन अध्यात्म रामायण का ऐसा है कि विश्वामित्र जी ने मान लिया, राम जी तो तैयार थे ही पहले से। निकलने के पहले उन्होंने कहा, मैं चलता तो हूं, लेकिन मन में बहुत उहाप हो चलता। ये विश्व क्या है, ये धरती क्या है, ये कौन जन्म लेता है, कौन मरता है। मैं जो अनुभव अब तक ले चुका हूं जीवन का, मुझे ये बिल्कुल नीरस लगता है। जीवन के सत्य को पाने में ही जन्म चला जाए, बाकी झंझट न करे, ऐसा लगता है। तो पूरा उपदेश है अध्यात्म रामायण, जो श्री राम को यद्यपि संसार असार है, उसकी असार को पाना है तो कर्म करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है ये समझाता है। तो पहली बात तो है जो जथेदार महाराज जी ने भी कही कि जप करो, मन में राम रखो। मन में मैं है वो भी कर्म करवा, मुझे भूख लगी है इसलिए मैं पैसा कमाता हूं, खाना बनाकर खाता हूं, बनवाकर खाता हूं, मेरे लिए करता हूं। लेकिन कर्म करना है तो जैसे भारत का किसान परंपरा से क्या सोचता है, मुझे खेती इसलिए करनी है कि खेती करके खिलाना मेरा धर्म है। और इतने कष्ट आता है लेकिन खेती करता है, छोड़ता नहीं, क्योंकि वो धर्म है। धर्म क्या होता है, जो समाज को जागरूक रखता है, जो दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।